तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है जैसे एक बच्चे को टेडी बियर दिखाई देता है। वो तो भागते उसके पास जाती कि वाह वो तो एक टेडी बियर है। फादर उसे रोकने का भी ट्राई करते हैं कि प्लीज तुम मेरी बात को सुनो और तुम उतना तेज मत भागो। बट वो तो तह के पास जाके उसे प्यार से कहती है कि ठीक है फ्रेंड, तो फिर क्या टेडी बियर और आपका बनी फ्रेंड्स बन सकते हैं। फादर से समझाने का भी ट्राई करते हैं कि सॉरी मेरी डॉटर भी थोड़ी सी बच्ची है इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। बट टह उसे प्यार से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम दोनों अच्छे से बहुत ज़्यादा प्यारे फ्रेंड्स बन सकते हैं और ये दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। डैनो पूछती है तो फिर अगर ऐसा ही है तो फिर क्या टेडी बियर आपके बनी को हक कर सकता है? हाँ क्यों नहीं, ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यार से गले भी लग सकते हैं। और फिर जब वो लोग ऐसे अच्छे से बात कर रहे थे तब इसी चीज़ को तो वह खड़ी हुई सो भी देख रही थी। और जब उसको दिखाई देता है कि वो बच्ची तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही है और टैब उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा है, तब नहीं पता क्यों बट अगली सेकंड उसको अपने कुछ पास्ट के बारे में याद आता है। जहाँ पे जब वो राइड के टाइम ऐसे ही कोई ज़्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड कर रही थी तब एक सेकेंड के लिए ही भले ही बट उसके मन में आया था कि क्या उसके लिए चीज़ बेटर नहीं रहता अगर उसकी लाइफ में भी उसके पास कुछ किड्स रहते और उसका भी कोई बच्चा होता तो। बट देन तभी उसको एक डॉक्टर की बात याद आती है जब उसी बात से रिलेटेड डॉक्टर से पूछने गई थी कि क्या उसके पास ऐसा हो सकता है और उसके पास के बच्चा आ सकता है। तब डॉक्टर ने उसे बताया था कि हाँ ऐसा हो तो सकता है बट हिस्सो तुमने नहीं पता क्यों बट अपने मन में ही बहुत सारे कन्फ्यूजन बना लिए है कि तुम ऐसा कर सकते हो कि नहीं और तुम्हारी लाइफ में किसी एक छोटे बच्चे का आना अच्छा है या फिर नहीं, इसलिए भी तुम्हें सारी चीज़ों को करने में डिफिकल्टी आ रही है। इसलिए भी तुम्हें अपने मन की इन सारी ओवर थिंकिंग और डाउट को खुद ही भगाना पड़ेगा। जिन बातों को सुन के तो उसके भी होश उड़ गए थे कि कैसे में उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और फिर तभी इस वक्त इसी थोड़े से मूड ऑफ को टह ने भी नोटिस कर लिया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल ही रहा है। जिसके बाद फिर जब वो लोग उस बच्चे के साथ खेलने के बाद अपने घर के लिए आगे बढ़ गए थे तभी टह से पूछता है कि हिस्सो क्या तुम हर्ट हो? नहीं मैं हर्ट नहीं हूँ। अच्छा तो फिर क्या तुम मेरे ऊपर किसी बात के लिए गुस्सा हो? नहीं मैं तुम्हें आप गुस्सा भी नहीं हूँ। अच्छा तो फिर तुम मुझे बताओगी कि भला तुम्हारे साथ क्या बुरा हो गया है? और वो तो उसी टेडी बियर के साथ खेलते हुए हिस्सो को प्यार से मनाने का भी ट्राई करता है। वो बताती है कि अरे मैंने तुम्हें कहा ना कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। वो पूछता है कि ठीक है ऐसा ही है तो फिर तुम मुझे खुद बताओ कि भला तुम्हें क्या बात का बुरा लग रहा है और क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो गया है? अरे मैंने तुमसे कहा ना कि वो बातें तुमसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद फिर जब त्याग उसको और बार मनाने का ट्राई कर रहा था कि अरे तुम प्लीज़ मेरी बात को समझो, तुम प्लीज़ मुझे बताओ, तभी इसे जब उसे ना ही कह रही थी कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है तब इसी हड़बड़ी के कारण टह का भी प्यारा सा टेडी बियर तो वह जमीन में ही गिर जाता है। जिसको फिर जैसे से देखती है वो अगले सेकंड उसको उठाने का भी ट्राई करती है पर जिसके पहले कि वो ऐसा करे टह तो उससे पकड़ के थोड़ा सा पीछे ही कर देता है। और फिर जब वो दोनों ऐसी वहाँ का मन थोड़ा सा शांत हो गया था तब वो कहता है कि हिस्सो तुम मुझे बता सकती हो अगर तुम अभी वापिस से उस इंसान के बारे में सोच रही हो। तभी सो तो पूरी शांत हो गई थी बट वो उसे सॉरी के अलावा इस बात का कुछ रिप्लाई नहीं देती। जिसपे तय कहता है कि वो अच्छा तब तुम मुझे ना भी नहीं कहोगी और तुम मुझे नो कह के डिनाई भी नहीं कर रही हो। और फिर वो ऐसी बहुत ज़्यादा प्यार से पकड़ता है और हम लोग एक और सीन देखते हैं जब भी बस कुछ ही घंटे पहले वो दोनों जब कैफे में टाइम स्पेंड कर रहे थे तब वो लोग भले एक दूसरे के नाम को कितनी ज़्यादा प्यार से दीवार में लिख रहे थे और ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे कि तैसो का हिस्सो तह का है, जिन बातों को वो लोग याद करने लग जाते हैं। और यहाँ पे तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे थे कि बस थोड़े टाइम पहले भले दोनों का मूड कितना ज़्यादा अच्छा था, ये लोग कितने ज़्यादा प्यार टाइम को स्पेंड कर रहे थे बट अब नहीं पता क्यों बट हिस्सो का मूड तो कुछ चीज़ को लोग के लेके कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया है। देन फिर जिसके पहले के लोग प्रेजेंट में कुछ और बात समझ पाए अगले ही सेकंड तो तैसो की बहुत ज़्यादा प्यास आ जाता है। हम लोग देख पा रहे थे कि ब्लश स्टोरी में सीन कितना ज़्यादा ऐसे अच्छे से आगे बढ़ रहा था जहाँ पे दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। देन फिर जब ऐसे तह ने तो उसके चीक्स में बहुत ज़्यादा प्यार से टच कर लिया था, वो लोग ऐसे टाइम स्पेंड करते जा रहे थे तब मैं नहीं पता क्यों बट अगले ही सेकंड इस हर बार की तरह अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी। वो थोड़ा सा नहीं पता क्यों बट अनकम्फर्टेबल टाइप बिहेव करने लग जाती है। और फिर जिसके पहले की तह को कुछ और समझ पाए अगले सेकेंड उसे बहुत ज़्यादा जोश धक्का दे के उसे पीछे खींच देती है। जिस बात पे तो भी कंफ्यूज था कि वॉट क्या इसे ठीक है फिर नहीं, क्योंकि उसने आज से पहले उसको ऐसे कभी भी पुश नहीं किया था। डैनो से बताती है कि ठीक है तह, तब यहाँ से आगे मैं अपने आप को हैंडल कर लूँगी और अब शायद से तुम्हें भी अपने आप से अपने घर वापस चले जाना चाहिए क्योंकि आज हम लोग को जितना टाइम स्पेंड करना था हम लोगों ने उतना इनफ टाइम स्पेंड कर लिया है, इसलिए प्लीज़ तुम भी अपने घर चले जाओ। जिस बातों को सुन के तो तह का मूड पूरा हो गया था, जो चीज़ भी हमें दिखाई दे रहा था। देन फिर ऐसे उसकी बात को मानते हुए सबसे पहले तो शांत रहता है और हमें उसे एक्सप्रेशन से देख के समझ में आ रहा था कि बेचारा कितना ज़्यादा सैड हो गया था। बट फिर आगे उसे ऐसे अगले सेकंड ओके बोल के वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वो उसे कहता भी है कि सो मैं तो जा रहा हूँ बट तुम एकदम सेफली अपने घर वापस जाना। देन फिर तभी सीन चेंज होता है और हम टैही के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो हमें बता रहा था कि अगर हमें कंपेयर करूँ तो दोनों मास्टर थोड़े बहुत तो अलग है ही।
जहाँ पे मेरे जो ये मास्टर है वो तो बहुत यंग टाइप बिहेव करते हैं और ये एग्जैक्टली कोई डिलीगेंट या फिर कुछ ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। और हाँ, ये तो अपनी लाइफ में आ गई चीज़ों को इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंगली फास्ट करते कि मैं तो खुद नहीं समझ पाता कि बहन का दिमाग कितनी ज़्यादा तेज चलता है और कितनी ज़्यादा फास्ट चीज़ों को करते हैं। और हाँ, वही दूसरी तरफ अगर मैं सेकंड यंग मास्टर की बात करूँ तो वो तो तय ही से पूरे ही अलग है। और फिर आगे अपना ही होता है कि थोड़ी से इंटरेक्शन के बारे में याद करने लग जाता है, जहाँ पे तय कैसे वैसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसी कंपनी का बॉस बिहेव करता है। और फिर आगे ऐसी तह के बड़े भाई का बॉडीगार्ड तह के कुछ मोमेंट को याद करने के बाद कहता है कि हाँ, मैं तो कंफर्म हूँ कि जो तह है वो तो बिल्कुल मुझे चेयरमैन की याद दिलाता है, जैसे कि स्पिरिट कंपनी के चेयरमैन बियोम बिहेव करते हैं। देन फिर सीन चेंज हो तो हम हिस्सों को देखते हैं जिसको कोई बता रहा था कि अच्छा, तुम्हारी स्किल्स जो है वो स्किल्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और तुम आराम से कोई भी काम तो शायद से मिल ही सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हें कुछ वाउचर ही दे सकता हूँ। और ठीक है, जैसे कि तुमने मुझसे कहा अगर मुझे तुम्हारे रिलेटेड कुछ काम मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर से बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम उन चीज़ों को हैंडल कर दो। और फिर दिन अगले दिन में हिस्सों के दूसरे स्टोर का बॉस उससे कह रहा था कि अच्छा, तो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो कि हिस्सो अब तुम्हें कौन है जो आपको ढूंढ रही हो। और ऐसे तुम्हें पता है ना कि अभी तुम क्योंकि बहुत ज़्यादा यंग हो तुम्हें इतने सारा काम करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, बट अगर तुम एक साथ इतनी ज़्यादा काम को करते रहोगी तो आगे चल के तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है और तुम प्रॉब्लम में भी फंस सकती हो। इसलिए ठीक है, मैं तुम्हें नया काम तो नहीं दे सकता, बट अगले महीने से मैं तुम्हारा जो करेंट सैलरी है उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तब तुम इसमें खुश हो जाओ और तुम नए काम को मत ढूंढो। उसे बताते कि बॉस, मेरा मतलब वो नहीं था और मैं तो बस थोड़ा सा ज़्यादा मनी को अर्न करने के लिए काम ढूंढना चाहती थी और कुछ नहीं। देन फिर इन्हीं सारी बात उस रिलेटेड हिस्सों में बताती है कि मैं तो नए जॉब्स को बस इसलिए ढूंढ रही थी ताकि मैं आगे चल के मेरे तय के लिए कोई अच्छी जगह को ढूंढ पाऊँ जिस प्लेस में जाके हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से रह पाए। बट हाँ, ये सब चीज़ों के बाद भी मैं अपने वो बातों के लिए जो बातों से मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया था, मैं उन चीज़ों के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढ पा रही जो बातें मैंने तुमसे कही थी। और मुझे पता है कि जब मैं तुम्हें हर्ट कर रही थी अपनी बातों से तब तो मैंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, मैं बस अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कि मैं जो सारी चीज़ें कर रही हूँ वो तो हम लोगों के लिए ही कर रही हूँ। और मैं अपने आप को ऐसा बता रही थी कि सो अब तुमने अपनी लाइफ में इनफ चीज़ों को झेल लिया है और तुम्हें थोड़ा सा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। और क्या चीज़ ऑब्वियस नहीं है कि अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे तो शायद से हम लोग अनहैप्पी भी रह सकते हैं। इसलिए नहीं पता क्यों बट मैंने तुम्हारे और मेरे बीच में आज एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, वो तुम्हारे बारे में इग्नोर करके, और मैंने तुम्हें थोड़ा सा नहीं पता क्यों बट थोड़ा सा हार्शली ट्रीट कर दिया। और मैंने सोचा ही नहीं कि मैं इन बातों से भला तुम्हें कुछ थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है। बट हाँ, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से कितना भी पुश किया हो बट तुम तो स्टिल तभी मेरे साथ रहते हो और तुम तो पूरा ट्राई करते हो कि तुम कैसे ना कैसे करके मेरे साइड में ही रहो और तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से रहो। और क्या अगर सारी चीज़ें ऐसा आगे बढ़ती रही तो क्या बस मैं भी क्या ऐसा हो सकता है कि आगे चल के मैं और तह एक बहुत ज़्यादा प्यारे और हैप्पी लाइफ को बिता पाए जैसे कि मैं हमेशा से ड्रीम था। और भी शायद से ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जैसे आजकल स्माइल कर रहे हम लोग वैसे आगे चल के भी स्माइल करते रहे और बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे। और भले ये चीज़ फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए ना हो बट कुछ टाइम के लिए तो हो और हम लोग अच्छे से रह पाए और बहुत स्माइल करते अपनी लाइफ को हैप्पीली बिता पाए। देन फिर सीन चेंज हो तो हम ताही को ही देखते हैं जो कि नहीं पता बट कैसे हिस्सों को देखने के लिए शायद से उसके पास ही आ रहा था। और वो कहता है कि अच्छा, तो फिर क्या मुझे बस उस इंसान को देखने के लिए इतने ज़्यादा बड़े ह्यूमिलिएशन को फेस करना पड़ेगा और मुझे इतनी ज़्यादा बेकार जगह में आना पड़ेगा। और जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं जगह की पूरी गंदगी और इतनी ज़्यादा बेकार और गरीब माहौल को देख रहा हूँ तब तो मुझे लग रहा है कि पक्का से तय इस लड़की के साथ बस तो अराउंड ही कर रहा है, उसके साथ बस ऐसे नॉर्मल टाइम स्पेंड कर रहा है, ना कि उसको लेके कुछ सीरियस है। क्योंकि इस जगह को देख के तो कोई बता देगा कि तह जैसे लड़का इस लड़की के साथ तो नहीं रह सकता जो कि यहाँ पे काम कर रही है और उसके साथ बस तो अराउंड ही कर रहा है। देन उसका बॉडीगार्ड से कहता है कि ठीक है यंग मास्टर, आप उधर देखो, वही वो लड़की है जिसके साथ व्योम तह रह रहा है। देन फिर जब वो साइड में देखता है वो सिर्फ तो अपने काम को करते हुए गार्बेज को बाहर ले जाते हुए दिखाई देती है। बट जब उससे ऐसा काम कर भी रही थी तब उसको जैसे होता ही देखता है उसके तो ऊपर हुसी उड़ जाती है कि वॉट, कैसे में वो लड़की है जिसको तह देख रहा है। और वो तो इतना ज़्यादा शौक हो जाता है कि तो अपने ग्लासेस को भी निकाल के हिस्सों को बड़ा ध्यान से देखने लग जाता है कि अच्छा, तो फिर ये वो लड़की है। और हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा तो हो गई क्योंकि अपनी हिस्से इतनी ज़्यादा प्यारी है ही। और फिर जब वो उसकी हिस्सों को देख के ऐसे बहुत ज़्यादा होश उड़ गए थे तब इसी सीन के सारे चैप्टर पे खत्म होता है। तो गाइस जल्दी ही मिलूंगा ऐसे इसके आगे की बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।